सिम्मी चिड़िया और गोरी कौवी दाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। बहुत दूर उड़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ ही देर में उन्हें एक खेत दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उस खेत का किसान खड़ा हुआ था। किसान भैया, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं और बहुत भूखे भी हैं। क्या आप हमें थोड़ा सा अनाज दे सकते हैं? अरे चिड़िया, ये फसल मैंने तुम लोगों के लिए नहीं उगाई है। जब मेरी फसल पक जाएगी तब मैं इसे शहर में जाकर बेचूंगा। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं छोटे छोटे पक्षी। अरे लालची किसान, तुम्हारी इतनी बड़ी फसल में से अगर हम 2 दाने खा लेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? किसान तो पक्षियों की एक भी नहीं सुनता और उन्हें अपने खेत से भगा देता है। कुछ देर और उड़ने के बाद सिम्मी और गोरी को एक गाय दिखाई देती है, जिसका पैर एक कांटे में फंसा हुआ था। अरे बचाओ मुझे, पक्षियों कृपया मुझे बचा लो, मेरा पैर इन कांटों में फंस गया है। तुम ये कांटा निकाल दो मेरे पैर से। अरे मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है, मुझे दाना भी ढूंढना है। मैं अपनी मदद करूं या इस पागल गाय की जो इस कांटे में फंस गई है? हाँ हाँ, तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी कौवी, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है, पर सिम्मी चिड़िया वहीं रुककर उस लाचार गाय के पैर से कांटा निकाल देती है। प्यारी चिड़िया, मैं 2 दिनों से मुसीबत में थी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, पर आज तुमने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गौ माता, भला आप मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकती हो? प्यारी चिड़िया, मेरा नाम चंदा है और मैं एक चमत्कारी गाय हूँ। जो भी इच्छा तुम बोलोगी मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। गौ माता, मैं आज सुबह से दाने की तलाश में भटक रही हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने को। आप थोड़ा सा दाना दे दीजिए मुझे। सिम्मी की इच्छा सुनकर चंदा गाय जादू से खूब सारा दाना लाकर सिम्मी को दे देती है। सिम्मी चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। अरे सिम्मी, तुम्हें तो दाना मिल गया। तुमसे अलग होने के बाद मैंने बहुत जगह ढूंढा, पर मुझे तो कहीं पर भी दाना नहीं मिला। गोरी बहन, जिस गाय की मैंने मदद की थी वो एक चमत्कारी गाय थी, इसीलिए उसने मेरी मदद के बदले में मेरी इच्छा पूरी की और मैंने दाना मांग लिया। चल झूठी, भला कोई गाय भी किसी की इच्छा पूरी कर सकती है? सिम्मी, मैं भूखी हूँ पर पागल नहीं हुई हूँ जो तुम्हारी बनावटी बातों में आ जाऊं। कुछ देर बाद सिम्मी और गोरी अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अचानक रात में बिन मौसम बरसात होने लगती है। सिम्मी चिड़िया और गोरी कौवी के घोंसले टपकने लगते हैं। अरे सिम्मी, अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर ये बारिश क्यों होने लगी? हमने तो बरसातों की तैयारी भी नहीं की है। सोनू जी, आज रात तो हमें ऐसे ही बितानी होगी। मैं कल जाकर खूब सारा गोबर ले आऊंगी, उससे हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। तो जीना ही मुश्किल हो गया है। ना आज सुबह एक भी दाना मिला और अभी बिन मौसम बरसात होने लगी। भोलू जी को तो कोई परवाह नहीं है, आराम से सो रहे हैं ये तो। अरे सिम्मी, कल रात में तो बहुत जोरों से बरसात हुई थी, मेरा घोंसला तो टपकने लगा था, इसीलिए मैं कुछ सूखी घास लाकर अपनी छत की मरम्मत करूंगी। हाँ गोरी बहन, मेरा घोंसला भी कल टपकने लगा था, इसीलिए मैं चंदा गाय के पास जाकर खूब सारा गोबर लेकर आऊंगी और उससे अपनी छत ठीक कर लूंगी। अरे अरे, तुम ही जाओ उस बेकार गाय से गोबर लेने, मैं तो जिंदगी में भी उसके पास मदद मांगने ना जाऊं। गोरी बहन, आपने भी तो चंदा गाय से बदतमीजी से बात की थी। जब उस किसान ने हमें दाना देने से मना किया था तब आपने भी तो उसे लालची कहा था। वैसे ही जब आपने चंदा गाय को मदद करने से मना किया तो उसे भी गुस्सा आ गया था। सिम्मी चिड़िया तो अपने घर के लिए गोबर लेने चली जाती है। गाय के पास पहुंचकर सिम्मी गोबर मांग लेती है। चंदा गाय सिम्मी की डिमांड पर 1 बाल्टी गोबर भर के सिम्मी को दे देती है। से ही सिम्मी चिड़िया गोबर उठाकर अपने घर पे लगाती है। वो सारा गोबर सोने के सिक्कों में बदल जाता है। देखते ही देखते बाल्टी में रखा हुआ सारा गोबर भी सिक्कों में बदल जाता है।
अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। चंदा गाय का दिया हुआ सारा गोबर तो सोने में बदल गया। मैं तो बहुत माला माल हो गई, अब मैं गरीब नहीं रही। ये सब देख गोरी कौवी भी चंदा गाय के पास गोबर लेने पहुंच जाती है। गो माता, मुझे भी अपना चमत्कारी गोबर दे दो, जिसे घर पे लगाते ही वो सोने में बदल जाए। लालची कौवी, कभी दूसरों का भला नहीं किया तूने और अब चली आई मुझसे मदद मांगने। पहले अपनी नियत बदल, नियति तो अपने आप ही बदल जाएगी। दोस्तों, हमेशा दूसरों के साथ भला कीजिए, भगवान आपके साथ खुद ब खुद अच्छा करेंगे। ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।